to Hippo presents Comedy Circus महासंग्राम। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार कॉमेडी का सबसे बड़ा महायुद्ध, जिसमें कॉमेडी के सबसे बड़े महारथी लेकर आए हैं अपने अपने योद्धाओं को। सुमंस के सरताज शेखर सुमन, पुरांस की पालनहार अर्चना पुरांस से, शेट्टीज के शहंशाह रोहित शेट्टी। इन तीनों ने इस महासंग्राम में उतार दिए हैं अपने अपने महारथी, और कॉमेडी सर्कस के इतिहास में पहली बार इंडिया को मिली थी शक्ति अपनी फेवरेट जोड़ी चुनने की। अब देखना यह है कि इंडिया ने किस महारथी को अपने हंसी का सरताज बनाया और किस को शहीद किया। ये जानने के लिए मैं सारी टीम्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। कृष्णा, सुदेश, जजेस ने आपको दिए 20 आउट ऑफ 20। आप अब कॉमेडी के राजा कहे जाने लगे हैं, लेकिन जनता नहीं चाहती कि आप राजा रहें। जनता चाहती है कि आप महाराजा बन जाए। और दूसरे नंबर पर वोट मिले हैं उन्हें जिनके लिए रोहित ने सीना ठोक कर कहा था, ये है मेरे शेट्टीज। भारती, शरद, परेश, यू एब्सोल्युटली सेफ, कांग्रेचुलेशंस। करिश्मा खयाली, इंडिया ने आपको फिर से हंसाने का मौका नहीं दिया। आई एम सॉरी, आज आप खतरे में हैं। स्वप्निल वीआईपी, आते ही आपने दुश्मनों को हिला दिया और अर्चना का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। अर्चना, आज आप अपने पुरंस पर बिल्कुल फक्र कर सकती हैं। They are absolutely safe। अब एक शेट्टीज और एक सुमंस, कौन सेफ है और कौन खतरे में? राजीव और राजेश, आपकी बिना स्क्रिप्ट की कॉमेडी जजेस को थोड़ी कमजोर लगी। इंडिया को आपका एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं आया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप आज खतरे में हैं। राजीव, सलोनी, रश्मि, आप सेफ हैं, कांग्रेचुलेशंस। बॉटम 2 में आए हैं करिश्मा खयाली और राजीव राजेश, यानी एक सुमन और एक पूरन। हम देंगे और एक मौका, इन दोनों को करना होगा आमने सामने एक मुकाबला, और इस टक्कर के बाद जजेस डिसाइड करेंगे कि कौन इस महासंग्राम में आगे आपको हंसाएगा और कौन शहीद हो जाएगा। और खुद को बचाने के लिए पहले आ रहे हैं करिश्मा और खयाली। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अर्चना जी, देखो डेंजर जोन में आ गए मुंह उठा के। अबे मुंह उठा के तो मैं आया हूं, तू तो टांग उठा के आई है। भगवान ने तुझे इतनी लंबी टांग दी है, पिछले एपिसोड में पूरी ढक के आ गई। कहां से शेखर जी नंबर देते? तो रोहित जी ने कहां ज्यादा दिए थे? अबे तो तूने कौन सा पल्लू गिराया था? खयाली प्लीज मेरा मुंह मत खुलवाना प्लीज। अबे यार, मुंह खुलवाने से नंबर थोड़ी मिलते हैं। मुंह खुलवाने से नंबर मिलते तो सब लोग ले लेते। मुंह तो इतना मैं भी खोल रहा हूँ, नंबर देने होते तो क्या वो देते नहीं क्या नंबर? देखा, खयाली का मुंह छुपाते ही एक्ट अपने आप उठने लगा। देखा? अरे मुझे सांस लेनी है, स्कर्ट उठा। अच्छा किया तूने टाइम से अपनी स्कर्ट उठा ली, वरना कल के अखबार में हेडलाइन होती, करिश्मा की स्कर्ट में दम घुटने से ख्याली की मौत। तुम ये घटिया कॉमेडी करना बंद करोगे? और कुछ आता है तुम्हें? अबे और कुछ आता है, तभी तो मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। अपनी शक्ल देखी है? हाँ हाँ देखी है, और कुछ भी दिखाती क्या 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 देखी है? क्या दिखाती हूँ? अपनी शक्ल देखती नहीं है, दूसरों को इल्जाम लगाती रहती है। अबे मैं शक्ल की बात कर रहा हूँ, तू टॉपिक चेंज कर रही है। ऐसी लड़कियां शेखर जी डांस बार में ना सबसे आगे डांस कर रही होती है। हे भगवान, इन सबको पैसा दे, इनको इतना पैसा दे, बस तू दे दे, निकलवा तो हम लेंगी। तेरी तो डांस बार जाने में औकात भी नहीं है। अबे हम मारवाड़ी लोग हैं, फालतू चीजों पे पैसा खर्चा नहीं करते। हाँ, हमारे तो घर में आग लग जाए, हम फायर ब्रिगेड को मिस कॉल मार के छोड़ देते हैं। अबे एक बार मेरे हाथ से डिटोल की शीशी गिर के टूट गई, मेरे बाप ने उंगली काट ली, बोला ये बेकार क्यों जाए। ऐसी हीरोइनें दुबई जाती है, शेखों के बेड़ा गर्क कर दिए। जिनके पेट्रोल के कुएं थे वो बेचारे रेडियां लगा के मिट्टी का तेल बेच रहे हैं। वल्लाह तेल वाले, वल्लाह तेल वाले, वल्लाह तेल वाले।
बोलो तो वो बेचते, तुम तो पंच भी नहीं मारते हो। अबे तो तू क्या बेच रही है? मैं क्या बेचती हूँ? एक हाँ, सेकंड। अपने बातें कर रही है, मेरे ऊपर कही जा रही है, मेरे ऊपर चढ़े जा रही है। ये बेचती मैं। ओ यार तेरी टाइमिंग कितनी अच्छी है। थैंक्स। मैं कोई भी सवाल करता हूँ तू पंच खोल के मारती है। ऐसे पंच अगर पिछले एपिसोड में मारे होते तो शेखर जी भूल जाते कि वो शेखर जी है। वो अर्चना जी का डायलॉग बोलते, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। इंग्लिश में बोल। आई वॉन्ट टू टेक यू होम। बोलेंगे। जब छोटे शहरों में कोई कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं तब वहां के आयोजक कैसे बिहेव करते हैं ये दिखाने आ रहे हैं सुमंस के राजीव और राजेश। नमस्कार बंधुओं, देखिए शांत हो जाइए, कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, शांति धारण कीजिए। हमारे मध्य मुंबई से मशहूर कलाकार जो आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे, श्री शेखर सुमन जी। तो शेखर सुमन जी, जिनके बारे में मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं मैं। मोहब्बत चांद से होती है तारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। जोरदार तालियां। शेखर सुमन जी को मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप लोगों के ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बहुत जल्द शेखर सुमन जी आपके बीच में आएंगे। मैं आवाज देना चाहता हूं श्री शेखर सुमन जी को। मैं आप लोगों का अत्यधिक समय नहीं लूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये माइक श्री शेखर सुमन जी को देता हूं। शेखर सुमन जी। तो मैं ये कह रहा था कि संस्था के साथ मैं तकरीबन 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। राजीव जी की वजह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दूसरे को अरे क्या यार तुम्हारा। हाँ एक मिनट शेखर जी, वो गेट पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, जरा वो मंत्री जी आने वाले हैं ना, तो गाड़ी का जरा गाड़ी का नंबर है BR035467। जी जी अनाउंस करवा दीजिए जरा। हाँ। थोड़ा अपनी स्टाइल में जरा अनाउंस कीजिए। भाई आप लोगों के बीच मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो उनके लिए रास्ता बनाइए। आप गाड़ी अब वहां से हटा दीजिए जो गेट के पास है। गाड़ी का नंबर है BR035467। देखिए जिसका भी वाहन खड़ा हुआ है गेट के पास, ये गाड़ी नंबर BR035467। शेखर सुमन जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये कार्यक्रम अब हम आगे बढ़ाते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि हेलो आने वाले क्या मंत्री जी आ गए? आ रहे गेट पे? अच्छा मंत्री जी आ रहे हैं, जरा एक बार अनाउंस कर दे अपनी स्टाइल में। अब भाई जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो अब आपके बीच आने वाले हैं। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, नहीं गृह राज्य मंत्री। हाँ माननीय गृह राज्य मंत्री, नाम क्या है इनका? श्री गोवर्धन यादव जी। श्री गोवर्धन यादव एक मिनट आप देखिए, हमारे बीच में श्री गोवर्धन यादव जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा गोवर्धन यादव का नाम रहेगा। एक मिनट शांति रहिए, मंत्री जी आ चुके हैं, आप तो समझते नहीं है। मंत्री जी आइए। जी हमारा पेमेंट। अरे पेमेंट आपने किया क्या है जो पेमेंट की बात कर रहे हैं? जो पेमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं मंत्री जी के बारे में तो हम जाएं? हाँ जाइए। तो भाई और बहनों, थैंक यू। सुमंस के राजेश और राजीव, शेखर ने आपको दिए हैं 9 पॉइंट्स, रोहित ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स, अर्चना ने दिए हैं 9 पॉइंट्स। आपका टोटल हो जाता है 26। पूरन्स की करिश्मा और ख्याली, शेखर ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स, रोहित ने आपको दिए हैं 9 पॉइंट्स, अर्चना ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स और आपका टोटल होता है 25। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन 1 पॉइंट से आज आप पीछे रह गए। और कंग्रेचुलेशंस राजीव और राजेश, आप महासंग्राम में हमारे साथ रहेंगे। प्लीज अपनी सीट ले लीजिए। अर्चना, आज आपके सिपाही जा रहे हैं, क्या कमी रह गई, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा था कि आप लोग मेरी टीम में थे। आई वुड टेक यू बैक इन माई टीम एनी डे, रियली। एंड अनफॉर्चुनेट, एक को तो जाना ही है।
and it has to be them. But you did a fantastic job. महासंग्राम अब जाएगा हंसी के अगले पड़ाव पर। हर टीम को दी जा रही है एक एक एक्स्ट्रा तलवार, और वो तलवार है इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, सनी देओल, रजनीकांत, संजीव कुमार और सलमान खान। तो महारथी है तैयार, और आप भी तैयार रहिए अपने वोट्स करने के लिए, ताकि आपकी फेवरेट टीम आपको आगे भी हंसाती रहे। स्वप्निल और वीआईपी अर्चना की वो सिपाही जिन्होंने आते ही शेखर की नींद उड़ा दी और रोहित को सीजन 1 की ताकत दिखा दी। लेकिन अब इन्हें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब पूरन्स का पूरा दारोमदार इन दोनों पर ही है। अगर इनसे कोई गलती हुई तो पूरन्स इस महासंग्राम से बाहर हो सकते हैं। और आज अपनी शक्ति दिखाने के लिए पूरन्स के पास है काली कलमुही दामिनी, सनी पाजी और बेइज्जती के मसीहा शकील। प्लीज वेलकम सीजन 1 से पूरन्स, स्वप्निल वीआईपी विद सनी पाजी। दबाओ यार, दबाओ यार, अबे दबाओ मनुष्य, बंद कर बे। तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जाए मनुष्य। खुदा करे तेरा इश्क ऐसी लड़की से हो जाए जिसके होठों पे गुप्त रोग हो। खुदा करे तू खाना खा रहा हो और तुझे 2 नंबर आ जाए और तू डिसाइड नहीं कर पाए मनुष्य के खा के करे के करके खाए। मैं तो आ गया हूँ, लेकिन वो आम आदमी का है जिसके साथ मुझे केस लड़ना है। कहाँ बे? यारा हो यारा, मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। भैया निकल गई हवा। तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जाए। आधे नंबर तो तूने अपने डांस से कटवा लिया मनुष्य। इस तरह के लोग होते हैं जो डांसिंग शो में डांस करने के बाद भी अपने कॉमेडी के लिए नंबर ले रहे होते हैं। और क्या कह रहा है तू? हाँ, अबे तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जाए। मुझे तू कह के बुला रहा है मनुष्य, मुझे आप कह के बुला। मेरे सारे अब्बू भी मुझे आप कह के बुलाते हैं। सॉरी अब्बू। चल महंगाई का जमाना है, एक आध अब्बू कम कर ले। ये बता तू कौन है? ओए मैं सनी हूँ। अबे तू सनी है? अबे मुझे तो कहा था असली का सनी देओल आया था। और ये सनी देओल की डाउन पेमेंट कौन कर गया बे? अबे सनी देओल के बाकी के इंस्टॉलमेंट क्या तेरे अब्बा करेंगे? तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जा। खुदा कसम पहला शनि देखा जिसपे लोग भारी है। एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रहा है आज? आज मैं अदालत में वो केस लेकर आया हूँ जो मेरी दामिनी का केस है। खुदा कसम एक वो दामिनी है और एक ये जिसके पास काम ही नहीं है। कौन है तू? हाँ, अबे तू मुझे नहीं पहचानता? खुदा कसम मैं वो हूँ जो लोगों की बेइज्जती भी ब्लूटूथ से कर सकता हूँ। जलालत का बादशाह में शकील चड्ढा और तेरी दामिनी के खिलाफ मैंने केस फाइल किया है। और शकील चड्ढा, दामिनी के तार को छेड़कर तूने अपनी मौत को दावत दी है। अल्लाह माफ करे, मेरे पास नाश्ते के पैसे नहीं, मौत को क्या खाक दावत दूंगा मैं? ये केस तू नहीं जीत पाएगा, क्योंकि दामिनी का केस मैं लड़ रहा हूं। अल्लाह माफ करे, इससे तो बस लड़वा लो। इस तरह के एक्शन हीरो, अल्लाह माफ करे भाई साहब, मेरे मुंह से हीरो निकल गया, आपको अच्छा तो नहीं लगा? ओ चड्ढा, दामिनी के चरित्र में दाग तूने लगाया तूने। अबे दाग लगाया, दाग लगाया, क्या कर दिया मैंने? दामिनी के चरित्र पे चटनी गिरा दी। खुदा कसम एक नंबर की मनहूस औरत है तेरी दामिनी। देख ले कोर्ट में उसका केस चालू है और खुदा कसम वो कहीं और चालू है। अबे क्या है तेरी दामिनी मनहूस? ओहो हो, बंगाल की अर्चना पूरन सिंह। अबे यहाँ क्या बन पाव लेने आई है? चल दफा जा, दामिनी को भेज। ये हम खुद दामिनी है। अल्लाह माफ करे, तू दामिनी है? चल तो फिर मैं दफा होता हूँ। और शकील चड्ढा, और यही तो मेरी दामिनी है। देखा कितना हुनर भरा है इसमें। दामिनी, केमन आछे? भालो। तेरा बेड़ा घर को। अबे भालू लग तू रही है, क्या इसको रही है मनुष्य? कीड़े मकोड़े दादा। ओ चड्ढा, तेरी वजह से दामिनी के चरित्र पे दाग लगे हैं। अबे चरित्र पे दाग लगे तेरा बेड़ा घर को। अबे ये ले रंग देख इसका, इसके कलर पे तो इसका अब्बा भी दाग नहीं लगा सकता मनुष्य। कॉलर पे मत जाओ, कॉलर पे मत जाओ। तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जा। भाई हम क्यों कलर पे जाए?
माशाल्लाह अपना शो तो सोनी पे हिट चल रहा है। जज साहब दामनी बचलन है, करेक्टर लेस है, गिरी भी हो रहा था। ऐसा इसने कहा था। अबे तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जाए, मेरी लाइन चुराता तुझे जूते मारूंगा मनु। अबे तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जाए। अरे मनुष्य मारी इसे क्यों उठा रही है? अगर कुछ उठा ही सकती है तो एक्ट को उठा। एक्ट तो शॉर्ट बोल ये रे आप तो इधर लो ये नहीं लो। ये बता 25 जनवरी की रात को तू कहाँ थी? 25 जनवरी को मैं झंडा गाड़ रही थी। तू झंडा गाड़ रही थी? वो अगले दिन हमारा इलेक्शन है ना, तो अपने पार्टी वाले के साथ में झंडा गाड़ रही थी। ओ तेरी पार्टी की तो ऐसे की तैसे। अरे यार अजीब जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने। एक ये है जो रात रात भर गाड़ते रहती है और एक ये है इसके हाथ में कुछ भी दे दो बस उखाड़ देता है मनु। अबे 250 ml के सनी देओल। तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी ये दामिनी कैरेक्टरलेस नहीं है? अगर तुमको सबूत चाहिए हाँ। तो हमारा पूरा बॉडी का तलाशी लेकर देख सकता है। अबे कोयले की खान। अबे इतने अंधेरे में कौन तलाशी लेगा? अबे मैं कहीं खो गया तो जिम्मेदार कौन है मनुष्य? चल तू कोई और सबूत दिखा। तुम शेखर से पूछ सकता है, वो हमको बहुत अच्छी तरह जानता है। तेरा बेड़ा अगर को तेरा सत्यानाश जाए। शेखर भाई आप इन्हें भी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं जो समाज की गंदगी दूर करने के लिए खुद मेहनत कर रहे होते हैं। ये तो तेरा टैलेंट है, तेरा काला जादू है शेखर पे। अबे कोई सबूत बता मनुष्य। और सबूत है, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आज तक हमने किसी को आंख उठा के देखा भी नहीं है। आज तक हमने किसी लड़के को छुआ तक नहीं है। अबे उसको क्या किक मार के स्टार्ट कर रही है मनुष्य? दामनी दिखा दामना करंट। आंख बंद। अगर किसी ने किया वो नुकसान उसका है। शटर डाउन। तो शेखर क्या लगता है आपको, क्या ये पूरा लगने के लायक छोड़ा कहा इन्होंने। चिल्ला चिल्ला के नाच नाच के उछल कूद के। माय गॉड स्वप्निल, अब तो यही कहूंगा कि मनहूस मारे बेड़ा गर्क हो तुम्हारा कि जो भी चांसेस थे अभी शकील के पाकिस्तान से यहाँ आने के, उसके दरवाजे सारे बंद कर दिए तुमने। अल्लाह माफ करे। आप लोग वाहियात चीजें भी जब करते हैं ना, जो और कोई करे तो फूहड़ लगे और जाहिल लगे, आप लोग वो करते हुए भी अच्छे लगते हो और खूबसूरत दिखते। थैंक यू। ऑलराइट रोहित, ये परफॉर्मेंस देखिए, क्या आपको लगा कि ये जो एक अकेले पूरन्स में बचे हैं, क्या वो आपके 2 शेटीज पे भारी पड़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पहले तो वो सरप्राइज था कि किसी भी एंगल से ये सनी देओल नहीं लग रहे। जब ये आए तो मुझे लगा जिमी मोजेस का बचपना करने आया ये। उसके बाद जब इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, इट वॉज फैबुलस। एंड स्वप्निल एंड वीआईपी, बीइंग अ जज ऑन दिस शो, आई वांट टू डू दिस टू यू। अरे सर और अब है स्कॉस की बारी। ये नहीं है, अब इन्हीं 2 में से है। नहीं आई थिंक दिस इज राइट। सर मर जाएंगे सर। बता दीजिए प्लीज। काबी देगा। अच्छा मैं ये दे देता हूँ। 10 पॉइंट्स। एक बार फिर फुल स्कोर पूरन्स का। For your sheer brilliance. ऑलराइट रोहित, स्ट्रेट 10 नो points सस्पेंस। again. सीजन 1 के पास बची है ये एक लौती जोड़ी, और अगर आप चाहते हैं कि पूरन्स इस महासंग्राम में हंसाते रहें तो इनके शटर को आप रखने के लिए वोट करते रहिए। खुदा कसम अगर आप दोनों चाहते हैं ना कि हम इसी तरह आते रहे और आपको हंसाते रहे, तो अल्लाह कसम जल्दी से ये लिख लो JODI जोड़ी 01 और भेज दो 52525 पे। शेखर के इन शानों का अंदाज जरा निराला है। पूरन्स और शेट्टीज को इन्होंने टेंशन दे डाला है और आज लेके आए हैं ये सेलिब्रिटीज की नैया। देखिए
किसको पार लगाते किसको डुबाते हैं भैया। प्लीज वेलकम सीजन 2 के सुवांस कृष्णा एंड सुदेश विद वेरियस आर्टिस्ट राजा। ओ माझी रे माझी कमाल है, आज सलवार घर पे बुलाई हो। ये लो अपना किनारा, अपना तो एक ही नारा है, अपने बच्चे दो ही अच्छे, बाकी शेखर जी मालिक हैं। नदिया की धारा है जवानी है दीवानी, रुक मेरी रानी हम जाओ जानी, देख जरा पीछे मुड़ के चली कहा ऐसे उड़ के, गिल गिल यक्का गिल गिल यक्का गिल गिल यक्का गिले 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 गिले। ओ यार ये मेरी गिल्ली किसने कर दी यार? एक तो पानी है और पानी ऊपर से समंदर का कितना गंदा हो गया है। यहीं पे लोग कपड़े धोते हैं, यहीं पे बर्तन, यहीं पे वो नहाते हैं। गलत बात है, पानी हमेशा साफ रखो यार। क्या होगा इस कंट्री का जो मैं घर से लेके आया हूं? मैं किसके साथ पीऊंगा? पानी हमेशा साफ रखो। मैसेज ठीक है अर्चना जी? अबे अर्चना जी को नहीं, रोहित जी को दे मैसेज। नहीं नहीं, वो मैंने इनको रात को मोबाइल पे जो भेजा था उसके बारे में पूछ रहा हूँ। जलवा और जगवा, जलवा और जगवा, ऊपर गए हिलवा। ओए नाव वाले, बोल दांत वाले। ओए शायद तू मुझे जानता नहीं है। ले यार ऐसा हो सकता है? आपको भला कौन जानता है यार? ओए क्या बकवास कर रहा तू? ओ यार मजाक कर रहा हूँ, मैंने पहचान लिया बेटे तेरे को। एक मिनट एक मिनट, दरअसल तिवारी है ना? ओए कितना बड़ा हो गया तू। आजा आजा अंकल के पास आजा, आजा आजा। अबे दान से नहीं, चेहरे से पहचान, में बिग बॉस में आया था। अच्छा दारा सिंह जी का बेटा है बिंदु? ओए पहचान लिया यार, शुक्रिया आपने पहचान लिया। नहीं तू इतने हिंट देगा तो मैं राहुल राय को भी पहचान लूंगा। बकवास बंद कर, मेरे पास करोड़ रुपया जीता हुआ। करोड़ रुपया? सर जी देखो यहाँ पे बहुत खतरा है, गलत मलत बंदे रहते हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं ये लेके भाग ना जाऊं। क्या बकवास कर रहा है? ओ यार मजाक कर रहा हूँ। एक तो तुम मजाक नहीं समझते, क्या फायदा इसी फनी शक्ल का? सवाल कर रहे यार है? अच्छा एक बात बताओ सच्ची, आजकल कर क्या रहे हो? हेलो, कुछ नहीं, फ्री हूँ यार, कोई काम नहीं है। तो फिर क्या हो गया यार? मैं हूं ना, मैं तेरे को काम दूंगा। थैंक यू। ये ले चिप्पू चला। हाँ। ये नवरोक, नवरोक कहता ना रोक, चल 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 चल। ये तुझे मायला कुतरिया, मैं बोल रहा हूँ नवरोक। पहले मुझे तू बता कि ये समंदर है, समंदर में तू चल के कैसे आ गया है? टैलेंटेड आदमी किधर भी चल सकता है। टैलेंटेड आदमी किधर भी चल सकता है? मैं नहीं मानता, वो बैठे बैठे चल रहे हैं, वो पागल है यार। साला पुलिस वाले को दांत दिखाता है। नहीं नहीं नहीं, ही इज नेचुरल ब्यूटी। साला घंटे का नेचुरल ब्यूटी। साला हम डॉक्टर के पास जाएगा ना, डॉक्टर हमको बोलेगा पांडू मुंह खोल दांत दिखा, इसको बोलेगा ये दांत खोल मुंह दिखा। साला किधर से आया एलियन? नहीं नहीं नहीं, सर जी सर जी सर जी, डरना नहीं तो फिर काटता है। इधर आओ। बैग में क्या है? सर जी कुछ नहीं, ये बेचारा गरीब आदमी पता नहीं करोड़ रुपया कहीं से जीत के लाया, इसको कुछ ना बोलो। साला 1 करोड़ रुपया जीता रोता है? हाँ? साला मर्द का बच्चा होकर रोता है? इधर। सर जी ये क्या कर रहे हो आप? पुलिस वाले हो, करोड़ रुपया क्या करोगे? लोग तो 50 रुपए में मान जाते हैं। सर जी क्या कर रहे हो? सर जी पुलिस वाला यार क्या कर रहे हैं? सर जी कौन? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप? मैं बिग बॉस से आया हूँ। अरे हमने गलती से डुप्लीकेट बिंदु को असली नोट दे डाले, समझा ना? मिलने का नहीं क्या? हट। बिग बॉस के पैसे, मेरे बिग बॉस के पैसे। हमारा काम धंधा है, हम यहाँ आते हैं मछलियां पकड़ने। यार तू क्यों डर रहा है? मैं कोई केकड़े थोड़ी पकड़ता हूँ। तू बैठ।
नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप नेट यूज करते हो? मैं भी करता हूँ। देखो नेट कैसे यूज किया जाता है। मछली पकड़नी आज। नल देवता की अब हमें प्यासा नहीं मरना पड़ेगा, घर घर पे पानी होगा। हंस क्यों रहे हो? ये आशीर्वाद होता है उनका, तालियां बजाओ उनके लिए। जल देवता साहब, इनको तो मैंने समझा दिया, अब आप समझाओ ये क्या किया आपने? बेटा 10 नंबर लेने के लिए ये सब करना पड़ता है, और वो तो शुक्र है कि तुमने सिर्फ ऊपर का नल खोला था, वरना स्टैंडिंग ओवेशन भी मिल सकता सामने से। अच्छा, आप आए हो, इतना बड़ा शो है, आप ये भी बता सकते हो क्योंकि शक्ति बहुत है ना, कौन जीतेगा ये शो? ये शो खयाली और करिश्मा जीतेंगे। आप थोड़ा लेट नहीं हो गए? सर मैं गोविंदा का भांजा हूं, थोड़ा लेट हो गया तो। आप थोड़ा लेट हो गए हो, वो अभी अभी एलिमिनेट हुए हैं। अरे वो एलिमिनेट नहीं हुए हैं, वो तो इस माया नगरी से दूर चले गए अपने गांव, और हम सब इस माया नगरी में फंसे हैं, लेकिन यहाँ माया किसी को नहीं मिलनी। मैं चलता हूँ। अब जा ही रहे हो, आपको पता पानी की कितनी कमी है। जाती बार एक और कुला कर जाओ आशीर्वाद के रूप में। कुतरिया नहीं, पुत्रिया पुत्रिया नहीं, कुतरिया। मेरा पानी अब खत्म हो चुका है। आपका भी पानी खत्म हो जाता है? पाइप में लीकेज है। और भक्तजनों, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने नल देवता की इज्जत नहीं की तो आप लोगों के भी नल का पानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं भी चलता हूं। म्यूजिक क्यों? मेरी नॉर्मल एंट्री हुई थी ना, एग्जिट तो डांस से हो। बोलते नहीं है। चलो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अर्चना, क्या लगता है ये आपकी टीम के लिए खतरा बनते जा रहे हैं या यू ऑल राइट? व्हाट डू यू मीन खतरा बनते जा रहे हैं? जब से आए हैं तब से सबके लिए खतरा ही खतरा है। और आज तो राजा भी इंक्लूड हो गया है, तो मतलब माइंड ब्लोइंग खतरा हो गया है। इस एक्ट में भी मुझे एक नयापन लगा, एक अलगपन, एंड इट्स जस्ट फैंटास्टिक। आई विश यू वर इन माय टीम। रोहित, क्या ये सुमन शेट्टी को थोड़ा थोड़ा डरा रहे हैं? हम तो पहले से डरे हुए हैं जब से ये आए हुए हैं। अगेन आई वुड से कई डिप्स थे जो आप लोगों ने अपने परफॉर्मेंस से संभाला है, बट मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूँ कि कुछ भी किया आपने, एंटरटेन किया, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। आइए देखते हैं क्या स्कोर मिले हैं आपको। Imperfect and yet completely perfect this act. 10 points. This is not fair. इतना कम नहीं, मेरे हिसाब से ये ठीक है, तो मैं क्या करूँ? नहीं, बट ऐसे नहीं, जस्ट बिकॉज ही दूसरी टीम का है। नहीं, बात वो नहीं है, बट अगर but मेरे को मैंने मुझे झोल लगा था बीच में, तो आई कांट। Okay. नहीं, मुझे अगर झोल लगा तो लगा ना, उसमें आप मेरे को कैसे कह सकते हैं कि मैं मुझे क्या? ज्यादा ठीक है, नहीं कहती हूँ, it's okay. नहीं, दिस इज नॉट फेयर। कह सकते हैं पहले से आए हैं, उनको ज्यादा पता है सर। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। एज अ जज मुझे लगा कि कहीं झोल था, तो शी कैन नॉट स्टॉप मी ना फ्रॉम गिविंग अ 10। थैंक यू। विजय दीनानाथ चौहान, हाय। एक मिनट, एक और विजय दीनानाथ चौहान हैं? और ये क्या, मिथुन में सनी की शक्ल और अग्निपथ में रेखा का दखल, ये क्या हो रहा है? सेलिब्रिटीज की खिचड़ी लेकर आ रहे हैं सीजन 3 के राजीव सलोनी एंड रश्मि विद अमिताभ। यस, मिल गए गोलमाल 3 के तीनों हीरोज। अब लड़की मैं एक ही लेता हूँ, और वो है गॉर्जियस, ब्यूटीफुल,
करने का। वैसे मेरी फिल्म का एक खास सीन शूट करना है जिसमें मेरा हीरो पप्पी लेगा, लेकिन शेर की, और शेर की पप्पी लेने के बाद वो होगा जुम्मे के चुम्मे का हकदार। देख लो, शेर के साथ 1 घंटे चल रहा था। शेर मरा नहीं, इतना मनुष्य है पप्पी लेने के बाद मर गया। शेर की पपी ले ली, लेकिन अब बारी है जुम्मा की। आए कहाँ है जुम्मा? ए साला लाइट मैन सुनता नहीं है, सीन चालू है, लाइट कट। अबे ओ डुप्लीकेट, ओए। तुझे बोला है कट। किस करने का सीन ओरिजिनल हीरो ही करेंगे। ओरिजिनल हीरो? अरे मैं कोई टीनू नंद हूँ कि मैं किस करूंगा और वो जख्मी हो जाएगी। आए अबे ओ डुप्लीकेट। अरे अबे किस करने का स्टंट तो सिर्फ ओरिजिनल लोग करते हैं। आए पर ऐसा क्यों होता है रोहित जी, आप बताइए। आए आप बताइए, कारों से कूदना हो तो डुप्लीकेट और कारों में कूदना हो तो ओरिजिनल। हाँ, शेर की पपी लेनी हो तो डुप्लीकेट और लड़की की पपी लेनी हो तो ओरिजिनल। आग से लिपटना हो तो डुप्लीकेट और आग से लिपटना हो तो ओरिजिनल। हाँ, ये सही मैं करूंगा। मैं अबे चलिए अमित जी, किस करने की रिहर्सल कीजिए। ऐसे सीन्स के रिहर्सल तो सिर्फ हम मेकअप रूम में करेंगे। हाँ चलिए ना। देखो, इसे कहते हैं सिंसियरिटी। हाँ। चलो तब तक हम गोली लगने का सीन शूट कर लेते हैं। हाँ। ऐसा है, तुम खड़े हो और सामने से गोली चलेगी, हाँ। लेकिन तुम जल्दी मरते नहीं हो। अरे एक बार गोली चलाओ तो इसे सालों तक नहीं मारूंगा। ओके, 1 2 3 4 एक्शन। साला 786 रुपए के बिल ने बचा लिया है। साला पीछे से गोली क्यों मारता है? गोली मार रही हो तो साला इधर मार। साला एक आधा एलिमिनेट तो हो। है गलत जवाब। हाँ, समय समाप्ति की घोषणा। मैं कृष्ण अय्यर या मैं तेरे को कुछ नहीं होने देंगे। ये ले नारियल, चल निकाल 20 रुपया। अरे मेरे को गोली लगी है, गोली। तो ठीक है, 5 रुपया कम दे देना। हाँ तो ठीक है, लिख मेरे घर का एड्रेस लिख। विजय शेखर पूरन चौहान। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, तेरा बाप का नाम दीनानाथ चौहान है। दीनानाथ, लेकिन कॉमेडी सर्कस में जो नंबर देता है वही माई बाप होता है। क्यों माई बाप है ना? ये इधर गोली लगी है, गोली। तो डर मत, तेरे को कुछ नहीं होगी। कुछ नहीं होगी? अरे मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। गब्बर का डाकू नहीं हूँ कि गोली घोड़े को लगेगी और डाकू मर जाएगा। अरे जस्ट जोकिंग, गोली लगी है। मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दे भाई। 79 पकड़ के मैं घर चला जाऊंगा। हाँ ओके, थैंक यू। हे साला तुम क्यों बैठ रहा है? ये गाड़ी किसकी है? तुम्हारी। हॉस्पिटल किसको जाना है? मुझे। तो फिर चल धक्का मार। हाँ, धक्का मारना पड़ेगा। चल भाई। 6 महीने बाद। अरे 6 महीने हो गए। हाँ। अब तो मर जा। अब तो तेरी गोलियों को भी शुगर हो गई है। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। मैं गाना सुने बगैर कैसे मर सकता हूँ? गाना तो ठीक है, म्यूजिक। मेरे को अपने दोस्त का गाना सुनना है, मुकद्दर का सिकंदर का भाई। तो ठीक है, अरे भेजो अमित के यार को। दिला में इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है। हम सफर के लिए सलाम इश्क मेरी जान। बस कर, तू भी बस कर। अरे तुझे किसने बुलाया? मैं यहाँ पर अपने दोस्त विनोद की इंतजार कर रहा हूँ, समझे? तो फिर मेरे गाने पर क्यों एंजॉय किया? अरे तू एंजॉय करा रही थी, हम एंजॉय कर रहे थे। हाँ? जाओ,
मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे बात हमें भी तुमसे नहीं करनी, हमें बात तो विनोद से करनी है। अरे विनोद कहाँ है? ओए तुम मरता क्यों नहीं? आए तुम्हारे इस मरने के चक्कर में पीछे खड़े खड़े मैं 6 इंच और लंबा हो गया। आए अब तो मर जा, अब तो तेरी गोलियां भी एक्सपायर हो गई है। जाओ पहले वो गोली लेके आओ जो यहाँ का प्रोड्यूसर पेमेंट के नाम पे सबको दे रहा है। अरे जाओ, अगर गोली लेके आनी है तो पहले वो गोली लेके आओ जिसे खा खा के शेखर सुमन वापिस जाया है। अरे जाओ पहले वो गाड़ी लेके आओ जो रोहित हमारे सिवाय सबको देता है। ऐसा क्यों? मोए, अगर तू रोहित की गाड़ी ले लेगा तो मैं उसके साथ रिहर्सल कहाँ करूंगी? हाँ? रोहित! अरे रुको, पहले डिसाइड तो करो मरना किसे है। अरे भाई रोहित के बारे में इतना कुछ कह दिया तो भैया ओरिजिनली मरेगा। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। अरे हर वक्त डुप्लीकेट मरता है, आज पहली बार ओरिजिनल मिला है और डुप्लीकेट को हीरोइन मिली है। इसलिए मैं आपको देता हूँ 10 नंबर। हाँ अबे ढक्कन, नंबर तो रोहित ही देगा। क्यों रोहित, मोबाइल नंबर दोगे ना? थैंक यू। थैंक यू। तो अर्चना क्या कहेंगी आप इन शेट्टीज के बारे में? इम्परफेक्शन ज़रूर थी, लेकिन सलोनी आपने अपने अलग अलग किरदार से, रश्मि आपने अपनी अदाओं से और राजीव अपने मेहनत और टैलेंट से और ओरिजिनल अमिताभ ने अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत खूब पेश किया। शेखर, क्या आप अग्री करते हैं जो अर्चना ने कहा है या सलोनी का जो टैलेंट है, अगर कहे कि जितने कलाकार कॉमेडी सर्कस के एक तरफ और सलोनी एक तरफ, तो भी शायद इसका पलड़ा थोड़ा भारी हो। इट वॉज नॉट अ परफेक्ट स्क्रिप्ट, बट द फैक्ट इज आप लोगों ने मिलके उसको इतना खूबसूरत बना दिया कि यू मेड एन एवरेज स्क्रिप्ट वर्क। रोहित, आपको कैसी लगी इनकी आई एम परफॉर्मेंस? सो प्राउड के ये लोग मेरी टीम में हैं। कृष्णा, सुदेश, ये लोग भी हैं। खाली तुम लोग की तारीफ नहीं होती, इनकी भी होती है। क्या बात है। मैं स्कोर्स जानना चाहूंगी। इम्परफेक्ट 9 फ्रॉम मी। 9 पॉइंट्स। और आप शेखर? 9 पॉइंट्स अगेन। अगर ये शेट्टीज आपको सुमन्स और पूरन से भारी लगे तो इन्हें भारी संख्या में वोट दीजिए। अपनी प्यारी गंगूबाई और तपस्या को बचाने के लिए टाइप कीजिए TADKA 01 और भेज दीजिए 52525 पर। और वोट करना भूलना मत, कोई शक? थैंक यू सो मच। दो प्यार करने वालों ने छोड़ा है घर और आप पहुंचे हैं मंदिर शुरू करने एक नया सफर। लेकिन मंदिर में है कुछ गड़बड़ घोटाला। मंदिर के भगवान है रजनीकांत, उद्र सोला नुद्र सोल्ला मारी रस्कला। प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेट्टीज शरद परेश भारती विद रजनीकांत। ए बॉस करने भाई हुए। ए बस ट्रेन टैक्सी का नाम नहीं लेने का, माई नाच करे। अबे साले तू इतना सब लोग नाच लेगा तो फिर कृष्णा इधर आके क्या करेगा? कॉमेडी? कॉमेडी? हाँ। ये कृष्ण कॉमेडी कब से करने लगा रे? मैं तुझे जिस काम के लिए लाया हूं ना, तू वो कर। ए गुज्जू, हाँ? तेरा 200 रुपए पढ़ने के लिए मंदिर में मूर्ति बन के नहीं खड़ा रहेगा, मैं समझा? शर्म कर, शर्म कर। अर्चना जी को देख, पिछले 3 साल से बिना पेमेंट के औरत बन के बैठी है और तू साला 200 रुपए में खड़ा नहीं हो सकता है? इनका मेरे को मालूम नहीं, हाँ। लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है रे। सब स्टार लोग का डुप्लीकेट मार्केट में घूमता है, एक मैं ऐसा है जिसका ओरिजिनल मार्केट में घूमता है। तालियां नहीं बजाने का। नहीं बजाने का, बराबर है। एक बात बता, मैंने गुजरात में रजनीकांत का मंदिर बनवाया, तुझे चेन्नई से एक्सपोर्ट किया, तुझे काम दिया, फिर भी तुझे चैन नहीं है। ए गुजराती ढोकड़े, मेरा पेमेंट पहले क्लियर कर। अबे साला तू अपना पेमेंट कभी भूलता नहीं है क्या रे? होती है? मैं रजनी है, गाजनी नहीं है मैडम। अरे सब मालूम। देख अभी तू चुपचाप है ना, मूर्ति बन के खड़ा हो जा, क्योंकि क्या है कि तेरे फैंस का और अर्चना जी की हंसी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आ जाए। आजा फटाफट आजा। ओके। हाँ। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से।
ए सांड, ए सांड, तू हाथी की बच्ची को लेके क्या कर रहा है भाई? ये हाथी नहीं, मेरी होने वाली जीवन साथी है। ए सॉरी सॉरी, माफ करना। क्या है कि मैंने कभी हाथी का बच्चा देखा नहीं ना। लेकिन मुझे एक बात बता, ये दुल्हन की ड्रेस क्यों फंसा रखी है इसने बॉडी में? अबे मैं इसको इसी के शादी के मंडप से उठा के लाया हूँ, भगा के लाया हूँ। हंसता क्यों रे? अरे नहीं यार शरद, तूने इसको भगा के जो फिजिकल कॉमेडी की है ना, उस पे हंसी आ रही है मुझे। क्या हो रहा है जी? इतने टाइम बाद बेचारे ने कॉमेडी की है, आप उस पे भी हंस रहे हो? टर्मिया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। इतना भी नहीं करते। हम शादी के लिए मंदिर ढूंढ रहे थे, ये मंदिर दिखा तो रुक गए। किसका मंदिर है ये? ये वर्ल्ड फेमस रजनीकांत का मंदिर है। रजनी दादा, रजनी दादा, रजनी दादा, रजनी दादा। मूर्ति को ज्यादा हिलाने का नहीं, गिर जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अबे ओ, उम्मीद से आधे, ज्यादा मत बोल। और ये बता कि तू है कौन? तुम लोग मुझे नहीं जानते। नहीं। ए शरद, तुझसे मुझे एक प्रॉब्लम है, तू इधर आया। देख, मैंने तुझे पिछले एपिसोड में भी बोला था कि जब तक तू करेक्ट सुनेगा नहीं ना, करेक्ट रिएक्शन नहीं आएंगे। ए, देख देख, करेक्ट सुना तो करेक्ट रिएक्शन आया ना। इसलिए ऐसे ही करना है। एक्टिंग बहुत सिंपल है। जल्दी मंत्र पढ़, शादी करवा। कितने वाली करवाऊं? कितने वाली करवाऊं? ओए, हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, मसाज करवाने नहीं आए। मुझे तेरी शक्ल देख के डाउट तो हुआ था कि मसाज से कहीं ना कहीं तो तेरा कनेक्शन है। ए पंडित, ज्यादा मत बोल, मंत्र पढ़ और शादी करवा हमारी। रजनीकांत के मंदिर में अगर शादी करवानी है तो एक शर्त है भाई, कि दूल्हा दुल्हन को गोद में उठा के साथ फेरे लेगा। अबे पागल हो गया क्या? इसकी डोली उठवा रहा है, ये मेरी अर्थी उठवा रहा है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर दूसरा उपाय मेरे पास है। लेकिन कन्यादान कौन करेगा? अरे ये तीन बैठे ना, ये तीन तीन दान करेंगे। अरे भाई, एक से दान थोड़ी होगी इतनी बड़ी। अच्छा चलो चलो, शादी से पहले हम हस्त मिलाप करवाते हैं। तो सबसे पहले वर और कन्या आमने सामने आए और धीरे से हाथ मिलाएं। हाँ जी। फटिया मुंह में छाले, बोरो प्लस लगाइए। पंडित, टीवी बड़ा देखते हो, नोटी। अबे क्या कर रहा है? स्टैचू हिला कैसे? वो मैंने उसे स्टैचू नहीं बोला था ना, इसलिए। एक मिनट, अभी बोलता हूँ स्टैचू। तो चलो, पहला वचन ये है कि अन्न देवता आप पर प्रसन्न होंगे। अन्न देवता इनको प्रसन्न करके कितना दुखी है मालूम है? 50 रुपया कट। तो पहला फेरा बजाइए। हे भगवान, परेश जी, ये शरद सुधरने वाला नहीं। कॉमेडी शो में भी डेली सोप का फील दे रहा है। अरे मेरी छोड़ो, ये मूर्ति नहीं है। मैं मूर्ति आ रही। ये बोला कैसे? नहीं, ये मूर्ति है। इसका नाम है चिरकुट स्वामी रामकृष्णन मूर्ति। रामा मूर्ति? यस। खालसा कॉलेज? यस। बीए फेल? यस। लेकिन तुम्हारी तो मूछें हैं। ये नकली है। मूर्ति। भारती मूर्ति। भारती। अर्चना, क्या लगता है ये सीजन 3 के शेटीज सीजन 1 और 2 पे भारी पड़ सकते हैं? मुझे इस एक्ट में मजा तो आया, लेकिन इन बिट्स एंड स्पर्ट्स मुझे लगा थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट में कमी है। आई थिंक परफॉर्मेंसेस तो आपने एज रजनीकांत तो प्यारे जी, आपने बहुत कमाल किया। आई जस्ट फेल्ट द ग्राफ जो था एक्ट का वो बढ़िया नहीं बन पाया। शेखर, क्या आप अग्री करते हैं अर्चना से? बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो इंटरवल तक बहुत मजा आता है, उसके बाद लोग वापस नहीं आते। तो ये कुछ उस किस्म की फिल्म थी जिससे मैं बाहर गया फिर वापस नहीं आया। बट आई एम वेरी प्लीज्ड इंडिविजुअली आप लोगों के जो परफॉर्मेंस रहे उससे, लेकिन एज एन एक्ट इट जस्ट फेल अपार्ट। रोहित, आप
डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे और डू यू अग्री विद देम? नो, आई डू अग्री विद देम। बाकी टीमों में और मेरी टीम का यही एक प्रॉब्लम है कि हम 4 लोग हैं, तो वो एक डिवीजन में और राइटर्स को भी एक वो देखना पड़ता है कि चारों को डिवाइड करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं कई बार क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। देखते हैं कि शेट्टीज को क्या स्कोर मिले हैं। एन 8 पॉइंट्स। शेखर, आपके स्कोर्स? आई क्वाइट एग्री विद हर। 8 पॉइंट्स अगेन। जजेस जितना हंसे उतने शेट्टीज को स्कोर्स मिले, लेकिन एज यू नो एवरीवन हैज अ बैड डे, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट तिकड़ी आपको हमेशा हंसाती रही है तो उनके लिए प्लीज वोट करिए। इंडिया, अगर आपको मैं दुल्हन के लिबास में अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज प्लीज हमें वोट कीजिए। हमारा कोड है TADKA तड़का 02 और सेंड कर दीजिए 52525 पर। प्लीज फटाफट। फटाफट। थैंक यू। राम राम रामलाल, ठाकुर का लेफ्ट हैंड हूँ, राइट हैंड भी हम ही हैं। इन हाथों से ठाकुर के इतने काम किए हैं हमने। ओह गॉड। अगर ठाकुर के हाथ होते तो वो खुद भी इतने काम न कर पाता। 3 दिन से लूज मोशन हो रहा है ठाकुर साहब को। रामलाल, पानी लेके आओ। अरे अभी तो धुलाया है। अरे अब की बार मैं पीने के लिए मांग रहा हूँ। ये बहाने से मांगता है पानी। नहीं दूंगा। बदतमीज, जबान लड़ाता है। आओ, नहीं तो क्या आपके साथ तो पंजा लड़ावे। मालिक गलती हो गई। गलतियाँ इंसान से होती रहती है। वैसे मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला था। तो ये पता है वो किशनगढ़ से वो चंपा कली का रिश्ता आया था, वो हमने स्वीकार कर लिया है। अच्छा, फिर तो टिंकी 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 टिंकी। ओ शहरी बाबू, आज मुझे दूसरे गांव से लोग देखने आने वाले हैं। NRVs, नॉन रेसिडेंट विलेजर्स। वो विलेजर, हम टीनेजर। अरे दैया, कौन है आप लोग? ये है ठाकुर साहब और हम हैं रामलाल। अच्छा, क्या चाहिए आप लोगों को? और लड़की देखने आए हैं। दोनों में से कौन देखेगा? दोनों देखेंगे। रामलाल, नहीं, यही देखेंगे। अच्छा, हाँ। तो देखो ना, क्या क्या कर सकते हैं ये। कार चला लेते हैं। है कैसे? एक्सीलेटर और ब्रेक और वो स्टीयरिंग हम घुमाते हैं। अरे वाह वाह, कार ये चलाते हैं और हॉर्स राइडिंग का मजा आप लेते हैं। और क्या कर सकते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट? चल झूठे, बट क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं आप? अरे ये सेंचुरी मार चुके हैं। कैसे? रामलाल, शुरू हो जाओ। प्लीज मेरी खातिर देखो ना। चीटर, चीटर, धोखेबाज। मुझे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रामलाल, वरमाला। है? अब सुहाग रात। हाँ? अच्छा। रामलाल, घूंघट उठाओ। रामलाल, निकलो बाहर। अभी निकालना बेटा, देखना 2 मिनट में फिर बुलाएगा। अभी हमें बाहों में भर लो। अच्छा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब आप हमें बाहों में भरिए। रामलाल, हाँ, आ जाओ पीछे। क्या करने वाले हैं आप लोग? आ जाओ पीछे और हाथ निकालो बाहर। हाँ? अब तुम दोनों मुझे अपने बीच में बीच लो। सुहाग रात मनाने का मजा आ रहा है। ठाकुर साहब, खुशखबरी है। पिछले स्टेशन पे ताजा ताजा बच्चा हुआ, ये देखिए। रामलाल, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या? मालिक 1 मिनट। धोखा नहीं, लड़का हुआ है। इसके 2 हाथ हैं। तो मालिक आपके हर काम में तो हमारा हाथ वैसा ही होता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रोहित, आई थिंक पहले शेखर जी को ही कहने दिए। हम अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं कहते। अब हम तीनों हंगल हो गए हैं। अर्चना, आप कहें। कभी कभी एक्ट्स नहीं वर्क करते और कभी कभी कोई रीज़न नहीं होता।
आपकी पूरी मेहनत होगी, आई एम श्योर। लेकिन वो जो पहला कदम पड़ता है वो कभी कभी गलत पड़ता है, थोड़ा सा अंडर रिहर्स शायद हो, आई डोंट नो। ओवर रिहर्स्ड हो गया और मैं ब्लैंक हो गया बीच में, तो बीच में कुछ 2-3 पेज ऐसे ही चले गए। कॉन्सेप्ट अच्छा था, आई थिंक उसके एग्जीक्यूशन में और उसके जैसा कि तुमने कहा तुम भूल भी गए बीच में, तो उस सबसे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। रोहित आप होता है राजेश, इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, वो आउट ऑफ द आउटसिंक हो गया सडनली बिकॉज आपने कहा, इसलिए अदरवाइज कि आप 2 पेज या 3 पेज भूल गए, वरना ऐसा लगता है कि ये क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हो जाती है, अच्छे अच्छे कलाकारों से हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। सचिन भी कभी कभी 0 पे आउट होता है। बट राजेश, वी ऑल शुड क्लैप फॉर यू फॉर योर ऑनेस्टी कि आपने खुद बोल दिया। ओके, अब स्कोर्स की बारी। रोहित आई एम सॉरी। इट्स ओके, फाइन। 7 पॉइंट्स। देखते हैं कि अर्चना सुमन को क्या स्कोर देती है। माई मार्क्स अगेन, आई अपोलोजाइज, बट आर 7। 7 पॉइंट्स। इन्होंने तो अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अफसोस स्कोर्स इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले हफ्ते भी ये आपको हंसा पाए तो प्लीज वोट फॉर देम। देशवासियों, ये भूल गया है, कम से कम आप लोग ना भूलें। इसी में हम लोगों की भलाई है। हमारी जोड़ी है JODI 04 और भेज दीजिए 52525 पर।